अभिषेक जी, ये समझना बेहद जरूरी है कि महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू के रूप में दो मजबूत घटक दल हैं जो मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं दोनों ही दलों में जिन्होंने कोशिश जरूर की है कि कैसे गठबंधन को कमजोर किया जाए। अब समझना यह आवश्यक है कि आरजेडी की तरफ से क्या दिशा निर्देश है। उनकी बैठक में यह निर्देश दिया जाता है कि गठबंधन संबंधित किसी भी ऐसे मामलों पर लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी अधिकृत हैं बयान देने के लिए। हमारी पार्टी से भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि इतने गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई भी अदना सा नेता बयान देने लग जाता है। प्रवक्ताओं को भी इसकी छूट नहीं होती है। हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी हैं, वो मसले की गंभीरता को समझते हुए बयानों को देते हैं। तो अब ये विरोधाभास समझ से परे है कि एक तरफ आरजेडी ने पहले ही स्टैंड क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव जी बोलेंगे। तेजस्वी यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि उनको कोई हड़बड़ी नहीं है, उन्होंने बहुत साफ गोई के साथ अपनी बातों को कहा है। मैं ऐसी बातों का स्वागत करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि महागठबंधन के निर्माण की प्राथमिकता है 2024 में बीजेपी को देश की सत्ता से हटाना, और दूसरी तरफ अति उत्साह में उनके कुछ विधायक, उनके प्रवक्ता, उनकी बातों में विरोधाभास है। तो हमें लगता है कि ये तो एक तरह से उनकी पार्टी के लिए अनुशासनहीनता का मामला हो गया है। अभिषेक जी, ये प्लेटफॉर्म आपने किसके लिए बनाया है? ये प्लेटफॉर्म तो आपने सार्वजनिक रूप से बनाया है। हो सकता है कि किसी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता, सांसद, विधायक, किसी की भी महत्वाकांक्षा हो कि वो अपने पार्टी के शीर्ष नेता को शीर्ष पद पर देखना चाहते हैं। अगर आप पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता होकर यहाँ कुछ बयान दे देंगे तो हम अब क्या करें? कंप्लीट तो कर दे दीजिए। तो हम क्या करें? आप अधिकृत प्रवक्ता हैं ना पार्टी के। कंप्लीट करने देंगे आप? मुझे आप कंप्लीट करने देंगे? नहीं, मुझे कंप्लीट करने देंगे या नहीं देंगे? बताइए। कंप्लीट करने दीजिए, आप मेरी बात को बीच में मत तोड़िए। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, प्रवक्ता हो, अपनी मन की आकांक्षा, जो कि अभी चितरंजन गंगन जी बता रहे थे, अपनी मन की आकांक्षा को वो पार्टी फोरम के अंदर रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये बातें सार्वजनिक पटल पर जाती हैं किन्हीं भी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी से जोड़कर देखी जाती है। अब ये समझ से परे है कि एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने अधिकृत किया है तेजस्वी यादव जी को, और दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता, उनके विधायक लाइन को क्रॉस करके बयान दे रहे हैं। ये तो उनको समझना है कि उनकी पार्टी के लिए अनुशासनहीनता का मामला है। आप कहते हैं आपकी बात को बीच में, अरे इतना तो आप लोगों के साथ डिबेट करके और खबरें चलाकर उतनी राजनीति की समझ हमें भी हो गई है। भाई, पार्टी का सिस्टम क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, डेकोरम क्या होता है, अभिषेक झा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे अगर नहीं, कोई पार्टी अगर फॉलो नहीं कर रही है, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर और प्रवक्ता तक बयान दिए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और अपनी आकांक्षा बता रहे हैं, अपनी इच्छा बता रहे हैं। यही ताज्जुब है ना? नहीं, ये ताज्जुब की बात है ना। मैंने तो इस पर ताज्जुब किया है कि एक तरफ ये कहना कि सिर्फ तेजस्वी यादव जी अधिकृत हैं, और एक तरफ सभी के सभी लोग अपने हिसाब से अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रहे हैं। ये तो पार्टी के अंदर का विरोधाभास है। आरजेडी कह रही है चितरंजन जी कि हमें कोई जल्दी नहीं है, बेचैनी नहीं है। तो क्या जेडीयू को बेचैनी है क्या कि नेतृत्व सौंप देना है बहुत जल्दी? गठबंधन के अंदर कोई भी फैसला लेना है या कोई भी महत्वपूर्ण जब निर्णय लेना होता है तो बेचैनी जैसी बातें नहीं होती हैं। और गठबंधन के शीर्ष नेता गठबंधन के हित को और बिहार की जनता के हित को मद्देनजर रखते हुए कोई भी फैसला लेते हैं। तो हमें तो ये बात पर समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता तेजस्वी यादव जी एक बयान देते हैं और उनकी पार्टी की तरफ से एक अनुशासनात्मक संदेश सभी के लिए है कि आप में से कोई इस विषय पर नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बावजूद चीजें सामने आती हैं। तो ये अनुशासनहीनता का मामला है उनके यहाँ, या क्या मसला है, ये तो आरजेडी के लोग बेहतर बता पाएंगे।